हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विक्की कुमार। आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट मास्टर में। आज हम देखेंगे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। चलिए शुरू करते हैं। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रिक, मौखरी, पुष्यभूति, पार्वती, गुप्त और गौड़ प्रमुख है। इन राजवंशों के पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे पहले विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। याद रखेंगे कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इनकी राजधानी थानेश्वर थी। पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले के वर्तमान थानेश्वर स्थान में थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। प्रभाकर वर्धन जो थे वह इस वंश के स्वतंत्रता के जन्मदाता थे तथा प्रथम प्रभावशाली शासक थे जिसने परम भट्टारक और महाराजा अधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। उसके बाद प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती के दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्राहम वर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्राहम वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौर नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। नोट: शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष जो बोध गया को कटवा दिया। यशोवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शीलादित्य के नाम से जाना जाता था। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन जो थे वो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाए थे। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ जिसमें हर्ष का पराजय हुआ। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में ही आया था। नोट: हुएनसांग को यात्रियों के राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान में शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक के बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हुएनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज आश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग के प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसमें परिषद कहा जाता था। हुएनसांग स्वयं को 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु भर्चु थे। प्रियदर्शनी, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नामक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से 3 नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया। याद रखेंगे कि हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश
का शासक ही हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराजा अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद की मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा भी विषय जिसका प्रधान विषयपति होता था। जिले की संज्ञा थी विषय जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक अर्थात आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्राम अक्षलिक कहलाता जाता था। उसके बाद पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था और दंड पाशिक तथा दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बाल अधिकृत या महाबाल अधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुल्य यंत्र का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। नोट: हर्षचरित के प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। अब हम देखते हैं कि हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद भंडी जो है प्रधान सचिव होता था। सिंहनाद प्रधान सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान होता था। स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख होता था। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी करें। धन्यवाद।